नमस्कार। जो भी विषय हमारे पीछे छूट गए हैं, उन विषयों के ऊपर ही आज हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हमारे कुछ विषय थे कि किसी ने पूछा कि धर्म क्या है? देखिए, धर्म के माने कोई रिलीजन वगैरह नहीं है। आप ये भी मत सोचना कि यह इसका पर्यायवाची भी हो सकता है या इसका हम कह सकते हैं कि एक ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकता है। नहीं, धर्म तो केवल वेद और संस्कृत से इतर कहीं और पा ही नहीं सकते आप। धर्म के माने हैं, धर्म है क्या? धर्म के माने कोई हम कह सकते हैं, देखिए, किसी का स्वागत करना या किसी का सत्कार करना, घंटे घड़ियाल बजाना, धूप दीप जलाना, फूल पुष्प आदि किसी को अर्पित करना, मिष्ठान भोजन आदि किसी को देना, भोज कराना, भोग लगाना, यह अलग क्रियाएं हैं। हाँ, हम इनको सनातन के अंदर ले सकते हैं क्योंकि ये आदर सम्मान का कार्य है, परंतु ये सब कार्य करने से सनातन सिद्ध नहीं होता है। यदि कोई कहे कि यह सनातन इनके अंदर, तो सनातन इसके अंदर नहीं है। सनातन इसके अंदर कैसे होगा? तो सनातन धर्म जो है, धर्म के मायने होता है कर्तव्य। जैसे एक पिता का कर्तव्य क्या है, एक माता का कर्तव्य क्या है, एक पुत्र का कर्तव्य क्या है, एक पुत्री का कर्तव्य क्या है, एक पत्नी का कर्तव्य क्या है, एक पति का कर्तव्य क्या है। यदि एक राजा है तो उसका कर्तव्य क्या है। अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो जो भी हमारे जो गुणी लोग हैं उनका कर्तव्य क्या है। एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है, डॉक्टर का कर्तव्य क्या होता है, यह तो मैंने एक सांसारिक रूप से बताए। वृक्ष का क्या है, अग्नि का कर्तव्य क्या है, जल का कर्तव्य क्या है, क्या गुण हैं उनके। भाई गुण, जब हम कर्तव्य देखें तो गुण भी तो देखने पड़ेंगे, क्या गुण हैं उनके। तो धर्म के माने कोई समुदाय का नाम नहीं होता है, धर्म के माने होता है कर्तव्य, जितने भर मैंने बताए हैं अभी तक। और सनातन, यह शब्द बड़ा ही, जो बहुत सारे मेरे ज्ञानी जन हैं उनको मैं प्रणाम बोलता हूँ कि धर्म का, सनातन का जो अर्थ है वह कोई कह सकते हैं किसी वस्तु से संबंधित नहीं है। एक होता है नूतन, नूतन के माने होता है नया। एक होता है पुरातन, पुरातन के माने होता है पुराना। और एक होता है सनातन, सत्य, सतत, लगातार चलने वाला। जब से परमात्मा है, यह सृष्टि है, तब से सनातन है। न जाने कितने ही महापुरुषों ने इस सनातन धर्म के अंदर में जन्म लिया, अवतरित हुए। उनसे पूर्व में भी सनातन धर्म था। जब वह इस धरा पर थे तब भी सनातन था, आज वह इस धरा पर नहीं है तब भी सनातन धर्म है। मैं भी नहीं रहूँगा तब भी सनातन रहेगा। सत्य है, शाश्वत है, चलता ही रहेगा। इसका ना आदि है ना अंत है। जैसे वो ईश्वर, वह परमात्मा, वह ब्रह्म शाश्वत है, वैसे ही यह शाश्वत है। ये वे ऑफ लाइफ है। जियो और जीने दो। प्राणी मात्र पर दया रखो, करुणा रखो अपने अंदर। और सनातन हमको यह भी बताता है वसुधैव कुटुंबकम। यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं पुनः बोल देता हूँ इसको। वसुधैव कुटुंबकम, यह जो वसुधा है, यह जो संसार है, यह सब कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। ये है सनातन की सोच। तो घंटे घड़ियाल बजाना और ये सब करना, ना ना,
टीके तिलक लगाना इस पे मैं पूर्व में ही बोल चुका हूँ। मैं भी त्रिपुंड लगा के बैठा हूँ यहाँ पर, चंदन लगाया है मैंने। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यह सनातन, हाँ ये सनातन के अंदर की क्रियाएं हैं, सनातन इनमें नहीं है। सनातन ही सत्य है, और जिस सत्य से वह जिस सत्ता से जो सत्ता सत्य है, सर्वशक्तिमान है, हर एक, हम कह सकते हैं हर एक पॉइंट पर, हर एक विषय में जो कुशल है, परिपूर्ण है ज्ञान में, वह ईश्वर उसके ही समकालीन है, तभी से है। वह ईश्वर ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। और इन सब को जो इसका मार्ग है, इसका बोध कराने वाला है सत्य सनातन धर्म, वह भी सत्य है। कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी जरूर लग रही है। सच कड़वा ही होता है, और सत्य हमेशा सर पे ही चढ़कर तांडव करता है। मैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए झूठ नहीं बोल सकता कि देखो देखो हमारे जैसा बोल रहा है। नहीं, जो सत्य है वही सत्य है। ईश्वर सत्य है, सनातन ही सत्य है, सतत है, लगातार है। मैंने अभी बहुत सारी इसकी उदाहरण दिए हैं कुछ महापुरुषों के। तो आशा करता हूँ कि जो आपने पूछा कि धर्म क्या है और सनातन का अर्थ क्या होता है, आपको प्रयास किया बस मैंने समझाने का। और मुझसे भी ज़्यादा अच्छे वक्ता हैं और ज्ञानी जन इस संसार में हैं। आप यदि मेरे इस प्रश्न से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उनसे भी जा कर के इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इसकी वास्तविकता को आप जान सकते हैं। मैं जितना मुझे पता था मैंने बताने का प्रयास किया, और आपको बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप जैसे ही लोग अगर ऐसे प्रश्न नहीं उठाएंगे तो बाकी जो और हमारी युवा पीढ़ी है उनको ऐसे जटिल प्रश्नों के उत्तर कहाँ से प्राप्त होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।